जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी TSSC एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 38वीं क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, बहुविकल्पी हैं। तो दोस्तों आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास सुबह में मिलेगी 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह में मिलेगी 7 AM पे मिलती है। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलती है जिसकी टाइमिंग है 7 PM पे ना। दोनों टाइमिंग याद कर लीजिए, एक सुबह में मिलेगी 7 AM पे, एक शाम को मिलेगी 7 PM पे। इस चैनल पर जितने भी हमारे बहनें आई हुई हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। क्या जी? सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाई है। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाई है, तो कौन सी है? क्या ऑक्सीटोसिन है, या एग्रोमेट्रिन है, या मिस्रोप्रोसोटोल है, या डूवोडिलन है? बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को दुनिया भर में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को दुनिया भर में कब मनाया जाता है? क्या 12 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, 12 जून को, या 12 जुलाई को? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो दुनिया भर में मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा कितनी ऊर्जा मिलती है? क्या 4 कैलोरी मिलती है, या 7 कैलोरी मिलती है, या 9 कैलोरी मिलती है, या 11 कैलोरी मिलती है? तो कितनी मिलती है? तो ये मिलती है 9 कैलोरी। कितनी मिलती है? 9 कैलोरी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि नर्स रोगियों के साथ व्यावसायिक सीमा बनाए रखती है, यह किसका कारण है? नर्स रोगियों के साथ व्यावसायिक सीमा बनाए रखती है, यह किसका कारण है? क्या यह स्वायत्तता का कारण है, या व्यावसायिकता का कारण है, उपकार का कारण है, या सत्यता कारण है? तो किसका कारण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिकता का कारण है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? क्या SDG 1 है, या SDG 3 है, या SDG 5 है, या SDG 7 है? तो कौन सा है? तो 5वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, SDG 3। क्या है? SDG 3। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 5वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई?
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्या 1967 में हुई थी, या 1969 में हुई थी, या 1978 में हुई थी, या 1980 में हुई थी? तो कब हुई थी? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1978 में हुई थी ना। कब हुई थी? 1978 में हुई थी ना। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है कि प्रसूतावस्था ना, प्रसूतावस्था के दौरान योनि से स्त्राव को क्या कहा जाता है? प्रसूतावस्था के दौरान योनि से स्त्राव को क्या कहा जाता है? क्या बलगम कहा जाता है? तो होबे नहीं करेगा बलगम। क्या लोचिया कहा जाता है, या रिसाव कहा जाता है, या पारसी पस डिस्चार्ज कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रसूतावस्था के दौरान योनि से स्त्राव को क्या कहा जाता है? क्या देखिए बलगम तो मैंने काट दिया। क्या लोचिया कहा जाता है, रिसाव कहा जाता है, या पस डिस्चार्ज कहा जाता है? तो पस डिस्चार्ज को भी मैं काट दिया। अब दो ऑप्शन में से आप लोग बता दीजिए कौन सा हो सकता है। तो 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लोचिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोचिया ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। यदि नर्स दवा के दुष्प्रभाव के बारे में झूठ बोलती है तो कौन सा नैतिक सिद्धांत टूटता है? कौन सा नैतिक सिद्धांत टूटता है पूछ रहा है। यदि नर्स दवा के दुष्प्रभाव के बारे में झूठ बोलती है तो कौन सा नैतिक सिद्धांत टूटता है? क्या सत्यता का सिद्धांत टूटता है, निष्ठा का, या न्याय का, या उपकार का? तो कौन सा नैतिक सिद्धांत टूटता है? तो 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यता का। किसका? सत्यता का। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि भारत न सरकार की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई? भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? क्या 2005 में लागू की गई थी, या 1948 में, या 1961 में, या 1983 में? तो कब लॉन्च की गई थी, लागू की गई थी? तो 9वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1983 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 1983 में। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कितने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जाता है? एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कितने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जाता है? क्या 4, या 6, 7, 11? तो कितने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जाता है? तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 ना। कितने का निरीक्षण किया जाता है? तो 6 का निरीक्षण किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य के आयाम है? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य के आयाम है? क्या शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, या उपरोक्त सभी? तो निम्नलिखित में से कौन से स्वास्थ्य के आयाम है ना? कौन से स्वास्थ्य के आयाम है? तो देखिए शारीरिक आयाम भी है, और मानसिक आयाम भी है, सामाजिक आयाम भी है। तो तीनों हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि यूसैड ना की स्थापना कब हुई थी? यूसैड की स्थापना कब हुई थी? क्या 1961 में हुई थी, 1962 में, 1975 में, या 1973 में? तो कब हुई थी? तो 12वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तो 1961 में हुई थी ना। ये तो बहुत आसान है। 1961 में हुई थी। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि प्रसव के दौरान योनि के खुलने पर भ्रूण का सर दिखाई देने को क्या कहा जाता है?
प्रसव के दौरान योनि के खुलने पर भ्रूण का सर दिखाई देने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या चैंडविक चिन्ह कहा जाता है, या हैंगर चिन्ह कहा जाता है, या क्राउनिंग कहा जाता है, या हाइपरमोसिस कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसव के दौरान योनि के खुलने पर भ्रूण का सर दिखाई देने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्राउनिंग कहा जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्राउनिंग कहा जाता है। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि यदि नर्स अन्य रोगियों को अनदेखा करके अपने रिश्तेदार का पहले इलाज करती है तो यह किसका उल्लंघन है? यदि नर्स अन्य रोगियों का अनदेखा करके अपने रिश्तेदार का पहले इलाज करती है तो यह किसका उल्लंघन है? किसका उल्लंघन है? क्या वह हानिकर्ता का उल्लंघन है, या उपकार का उल्लंघन है, या न्याय का उल्लंघन है, या स्वायत्तता का उल्लंघन है? तो किसका उल्लंघन है? तो 14वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किसका उल्लंघन है? तो न्याय का उल्लंघन है ना। किसका उल्लंघन है? न्याय का। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी आयरन ओरल सप्लीमेंट है? किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी आयरन सप्लीमेंट है? क्या फेरिक साइट्रेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या फेरस क्लोनेट है, या फेरस सल्फेट है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें का? तो 15वें का हमारा राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हाल से निकलते ही जाके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर 15 में कितने सही हुए। कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। और किसी भी बहन को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 जो भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन में सर मुझे डाउट है, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं उसको कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाया तो अगले क्लास में उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी आप लोगों को लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।